अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ। व्हाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कस्टमाइज़्ड या मॉडिफ़ाइड मुसलमान। ये सुनकर आपको थोड़ी हँसी आ रही होगी या हँसी कन्फर्मली आई होगी कि ये किस तरह का आज का टॉपिक है या ये किस तरह का नाम मैंने इसको सिलेक्ट मतलब ये किस तरह का टॉपिक मैंने बनाया है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन ये थोड़ी-सी मेरी अपनी रिसर्च है, कुछ ऐसे सवालात थे जो मैंने लोगों से पूछे और जो जिनसे मेरी मस्जिद में मुलाकात होती है उनसे मैंने पूछे। कुछ जो मैंने अपनी आँखों से देखता रहा, उन चीज़ों को नोट करके उस सब को लिखता रहा। फिर ये सारी की सारी समरी बनाई और आपके ये सामने एक व्हाइट बोर्ड पे ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। आज यही आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इन वर्ड्स को मैं क्लियर कर दूँ कि कस्टमाइज़्ड या मॉडिफ़ाइड है क्या? कस्टमाइज़्ड लफ़्ज़ ज़्यादातर इस्तेमाल होता है टेक्नोलॉजी में, यानी कि कोई डिवाइसेस हैं, जैसे अपना मोबाइल फ़ोन्स हैं, इसके अलावा कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं और कुछ कोई भी डिवाइसेस हो सकती हैं जिसमें मशीन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हों। अब कस्टमाइज़्ड लफ़्ज़ से मुराद ये है कि जब आप किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हो, तो मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप कंप्यूटर में एमएस ऑफ़िस इंस्टॉल करना चाहते हो 2007 या 2008 जो भी। इंस्टॉलेशन होने के बाद वो एक दो ऑप्शन सामने आ जाते हैं कि इंस्टॉल्ड, कस्टमाइज़ या कंप्लीट। तो फिर आप खुद सेलेक्ट करते हो कि भाई कंप्लीट करना है या कस्टमाइज़ करना है। अब कस्टमाइज़ में क्या होता है कि कस्टमाइज़ में हमारी अपनी मर्ज़ी चल रही होती है कि भाई ये प्रोग्राम नहीं चाहिए, ये एप्लीकेशन नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो उसको अनमार्क कर देते हैं। जो हमें चाहिए होता है हम उसे सेलेक्ट करके रखते हैं, आगे नेक्स्ट करके ओके कर देते हैं। यानी कि अब सिर्फ़ हमें वही चीज़ें चाहिए जो हमारे ज़रूरत की हैं। लफ्ज़ है चाहिए, ठीक है? तो कस्टमाइज़ यानी कि जो चीज़ें हमारे ज़रूरत के मुताबिक हैं, हमारे खुशी के मुताबिक हैं, हमारे ज़हन के मुताबिक हैं, हमारे मयार के मुताबिक हैं, वो ही हमें चाहिए। ये वर्ड वहाँ यूज़ होता है कस्टमाइज़्ड। और मॉडिफ़ाइड, मॉडिफ़ाइड कहते हैं कि किसी चीज़ जो कुछ भी सामने तैयार हो, कुछ भी आपके सामने हाज़िर हो, अगर उसको दोबारा से उसमें कुछ तब्दीलियाँ लाके, उसमें चेंजेज़ लाके, उसको दोबारा से क्या कहते हैं अपने सामने तैयार करके रखा जाए या उसको अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसे हम मॉडिफ़ाइड कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। आपने एक गाड़ी देखी होगी, डबल केबिन वीगो, टोयोटा कंपनी की है। अब ये इस वक़्त जो वीगो कंडीशन में है वो तो ये है कि भई 2 बंदे आगे बैठेंगे, 2 बंदे उसके पीछे बैठेंगे, यानी कि 4 बंदे हो गए। पीछे खाली जगह होती है जहाँ पे आप सामान रख सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि उसकी ओरिजिनल पोज़ीशनिंग है, ओरिजिनल उसकी स्ट्रक्चर है उस गाड़ी का। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है टोयोटा कंपनी वालों को कि भाई वीगो कंपनी की गाड़ी जो है वो मुझे इस डिज़ाइन में बना के दो, यानी कि वो जो पीछे खाली वाला हिस्सा है उसको थोड़ा बड़ा कर दो, उसमें अंदर 2-4 कुर्सियाँ भी डाल दो, टीवी भी लगा दो, इसके अलावा कुछ ऐसी स्पेस बना दो कि वहाँ छोटा सा एक बेड भी लग जाए और ये जो 4 लोगों की जगह है इसको भी हटा दो, सिर्फ आगे एक पायलट की यानी कि गाड़ी चलाने वाले का स्पेस रखो और ये वाली स्पेस उसके साथ मिला दो ताकि ये छोटा सा घर बन जाए। ये क्या हो रहा है? मॉडिफाइड है वही गाड़ी, वही उसकी ताकत है, वही उसकी इंजन है, वही सब कुछ वही है, सिर्फ अब स्पेस थोड़ी ज़्यादा लेगी अपने एरिया के हिसाब से। लेकिन उसका नक्शा वैसा बनेगा, उसकी अपीयरेंस वैसी बनेगी जैसा वो शख्स उस गाड़ी का मालिक चाहता है। ठीक है? इसे कहते हैं मॉडिफाइड। अब ये दोनों चीज़ें आके कंबाइन हो रही हैं यहाँ पे मुसलमान पे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये चीज़ें ये दोनों वर्ड मैंने क्यों इसमें यूज़ किया है? मुसलमान की जो बेसिक निशानियाँ हैं या जो उसकी बुनियादी साइंस हैं, निशानियाँ हैं, वो यही हैं कि वो कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलता। ठीक है? किसी भी हालत में, चाहे वो मतलब पानी सर से ऊपर चला जाए, तब भी झूठ नहीं बोलेगा। नंबर दूसरी चीज़ उसमें बर्दाश्त होती है
और नंबर तीसरी चीज़ वो अपना उसमें सब्र होता है। 3 चीज़ें उसकी बेसिक में आती हैं कि एक तो वो सब्र रखता है, नंबर दूसरी चीज़ वो बर्दाश्त रखता है, नंबर तीसरी चीज़ वो किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलता। ठीक है? लेकिन हमारे रियल लाइफ में हो क्या रहा है? सब चीज़ें इसके उलट ही हो रही हैं। यानी कि अब कस्टमाइज़ तरीके से हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कस्टमाइज़ तरीके से हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसीलिए मैंने ये चार्ट को तैयार किया है। अब आप आसानी से ये चार्ट समझ जाओगे। इस पूरी दुनिया में अगर मान लो कि अलग-अलग किस्म की कौमें, अलग-अलग रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस दुनिया में रहते हैं, तो उसमें से जो सेगमेंट मुसलमान हैं, यानी कि जो मुसलमान रहते हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, उसको अगर पकड़ लें तो अगर 100%, ठीक है? अगर 100% उसको ले लें तो उसमें से फिर 80% आ जाते हैं कौन से? कस्टमाइज़्ड। और फिर उसमें से बाकी 20% आ जाते हैं प्योर, जो अपने इस क्राइटेरिया पे या जो बेसिक नॉर्म्स हैं, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, हुक्म्स हैं, अहकामात हैं, जो कुछ भी हैं वो उस पे फॉलो करने वाले बिल्कुल मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली है। अब आते हैं कि ये फिर अलग आके डिवाइड हो जाते हैं और ये भी डिवाइड हो जाते हैं। ये 3 कैटेगरी मौजूद हैं हमारे इस दुनिया में, पुअर, मिडिल और बर्गर फैमिली। और एक बात, ये तीनों कैटेगरी सिर्फ इसमें नहीं है, ये हर मज़हब में मौजूद हैं। लेकिन अब क्योंकि मैं इस टॉपिक को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये तीनों कैटेगरीज़ के लोग इसमें आते हैं। पुअर यानी कि गरीब, मिडिल दरमियाने किस्म के लोग, और बर्गर फैमिलीज़ यानी कि बिज़नेस टाइकून जिनकी आमदनी लाखों तो क्या करोड़ों में होती है, उनके अखराजात ही लाखों में होते हैं। ठीक है? तो अब आते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 80%, 100% में से 80% लोग कौन से हैं? कस्टमाइज़ लोग, यानी कि मॉडिफाइड किस्म के लोग। अब ये हैं क्या? मतलब इसमें मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, वो यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर 80% में से भी 70% लोग, 80% में से भी 70% लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ही उसूल तैयार किए हुए हैं, अपने ही तरीक़ेकार की ज़िंदगी तैयार की हुई बना के उसको जी रहे हैं। मिसाल के तौर पे, यार बिना झूठ बोले हमारा कारोबार नहीं होता। जब तक कस्टमर को टोपी ना पहनाओ तब तक वो जाल में नहीं फंसता। जब तक उसके सामने बड़ी-बड़ी बातें ना करो, भले उस चीज़ों में लाख डिफेक्ट हो, लेकिन जब तक उसको खूबसूरत तरीके से पेश ना करो तब तक कस्टमर जो ना हमसे राज़ी नहीं होता, हमारी चीज़ ख़रीदता नहीं है। आते हैं एम्प्लॉइज़ पे। अगर गवर्नमेंट की जॉब है तो भाई गवर्नमेंट की तनख्वाह इतनी है, गुजारा नहीं होता, तो इसलिए ख़र्चा पानी के लिए जुगाड़ करना पड़ता है। 2-4 रुपये उनसे ले लिए, 2-4 रुपये उनसे ले लिए। मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अलग-अलग ही तरीक़ेकार बने हुए हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सिर्फ आपको मैं 3 चीज़ें आपके सामने शेयर कर दूँगा। नंबर 1 वापडा, नंबर 2 पुलिस और नंबर 3 अपना रेलवे स्टेशन, स्टेशन नहीं, रेलवे डिपार्टमेंट। ये बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर हैं, और कैसे हैं ये तो आप भी जानते हैं। उसके बाद आ रहे हैं फिर 70% में से 80% में से बाकी जो 10% बच गए, वो हैं 10% पार्शियल माइंड पीपल। पार्शियल माइंड ये उन लोगों को बोलते हैं, या लोगों को छोड़ें, पार्शियल माइंड सिर्फ उसे बोला जाता है जहाँ उसे लगे कि भाई ठीक है, मैं इस नई चीज़ को या इस नए तरीक़ेकार को या इस नए माहौल को अपना लेता हूँ या अपनाने को दिल कर रहा है, लेकिन सिर्फ उस हद तक ही अपनाऊँगा जहाँ तक मेरा फ़ायदा होगा, और मेरे मार्फत अगर किसी और को भी फ़ायदा हो रहा है तो भले हो, लेकिन उसको मैं किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा और ना ही नुकसान होने का कारण बनूँगा। ये वो लोग हैं। यानी कि वो एक आपने नाम सुना होगा ज़मीर। इनका ज़मीर सो के उठता है, सो के उठ जाता है। यानी कि ये इनको अच्छा लगता है कि हम भी क्या कहते हैं, नई-नई चीज़ों को ट्राई करें। हम भी क्या कहते हैं, झूठ बोलने की टेक्निक्स को नए-नए तरीके से इस्तेमाल करके देखें। सब कुछ दिल करता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये भी डर होता है, ये भी खौफ होता है, ये भी खौफ खुदा कह सकते हैं कि यार कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये हैं वो 10% लोग। ठीक है जी। उसके बाद आ रहे हैं कि 20%।
अब 20% में से जो 5% लोग हैं ये प्योर हैं, जैसे वो मैंने आपको बताया ना 70% प्योर हैं, ऐसे ही 20% में से भी फिर 5% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में समझौता नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जिस हाल में अल्लाह पाक उनको उनकी ज़िंदगी को जी रहा है, मतलब वो जिस हाल में ज़िंदगी को जी रहे हैं उन्होंने कबूल किया हुआ है। भले महंगाई है तो महंगाई भी सर आँखों पे कबूल है। भले घर में फाके हैं, भूख है तो उसको भी कबूल है, लेकिन किसी के साथ कोई धोखा नहीं करना, किसी के साथ कोई फ़रेब नहीं करना, किसी के साथ कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जिससे अपने ज़मीर को चोट पहुँचे या जिससे एक मुसलमान होने के नाते किसी भी तरह का कोई दाग लगे। तो ये लोग मौजूद हैं इस दुनिया में, लेकिन बहुत 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 ही कम तादाद में मौजूद हैं। और इन्हीं में वो बेसिक 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक 3 वो जो मैंने आपको बातें बताई मौजूद हैं। नंबर 1 सब्र, नंबर 2 बर्दाश्त और नंबर 3 किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना। उसके बाद आ रहे हैं 20% में से 15% लोग बच गए जो पार्शियल माइंड। अब ये भी कौन से हैं, ये वो जाके वहाँ जाके कनेक्ट होते हैं। किस तरह से होते हैं अभी आपको बता देता हूँ। घर में टीवी तो बड़ी आम चीज़ है, केबल के ज़रिए, डिश के ज़रिए, कुछ भी हो, आम चीज़ है। तो अब एक यहाँ पे जुमला, मैं आपके साथ एक जुमला शेयर करता हूँ, बल्कि एक कोटेशन है, एक कहावत है कि बद भला बदनाम से। उर्दू में एक कहावत है कि बद भला बदनाम से, यानी कि बजाय कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया नहीं, मतलब हम मुआशरे में अपनी बदनामी फैल जाए या अपना एक इमेज बुरी हो जाए, तो इससे अच्छा है वो बद कैरेक्टर, यानी कि गलत भी काम कर रहे हो या किसी तरह का कोई गुनाह भी हो रहा है या कुछ हमारे ज़रिए बुरा भी हो रहा है, तो उसके कोई भी गवाह नहीं होने चाहिए। अगर कुछ भी गलत हो रहा है मेरे मार्फत या मुझसे या मेरे ज़रिए से, तो ठीक है, होने दो, कोई माफ़ी मांग लेंगे, तौबा कर लेंगे, लेकिन उसका कोई गवाह मत रखो, उसके लिए कोई ऐसी आपकी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि, यानी कि आपके माइंड में ये ना हो कि भाई अगर आपसे कुछ गलत हो गया है तो आप चाहते हो कि ये चीज़ें लोगों को पता चलनी चाहिए ताकि वो भी ऐसा करें। ये मत करो। ये कहावत है कि बद भला बदनाम से, यानी कि अगर बुरा काम कर ही रहे हो तो फिर उसको कुछ इस अंदाज में करो कि सिर्फ और सिर्फ खुद गवाह रहो, बस। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये जो केबल नाम की चीज़ है, ये जो डिश नाम की चीज़ है, या जो इंटरनेट नाम की जो चीज़ है, उसमें जिस तरह की भी जितनी भी नेगेटिविटी मौजूद है, गुनाहों की लिस्ट में अगर डाला जाए उसको, तो ये सारी हरकतें ठीक है, मगर उसके लिए फिर पब्लिसिटी ना हो तो बेहतर है। अगर पब्लिसिटी हो गई तो फिर इमेज बद से बदतर हो जाती है कि ये किस किस्म का इसका कैरेक्टर है या किस किस्म की पर्सनैलिटी है, फिर वो महफिल में बिठाने के काबिल नहीं रहता। तो इसलिए 50% लोग ये ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं या इनका दिल करता है कि भाई हम भी इस तरह की थोड़ी थोड़ी हरकतें करते रहें अपनी खुशी के लिए। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये टॉपिक कम है, ये वो सवालात हैं जो मैं लोगों से पूछ चुका हूँ, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ में धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे सामने आती रहती हैं, तो उनको मैं एक पेपर पे उतार देता हूँ। उसके बाद फिर जो चीज़ बन जाती है आपके सामने हाजिर है इस वीडियो में। अब अगर चाहते हैं कि रियल लाइफ के हिसाब से मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स शेयर करूं, तो बता देता हूं। नंबर 1, मैंने आपसे कहा था कि कभी झूठ नहीं बोलता मुसलमान। अब गर्मियां चल रही हैं, ठीक है, गर्मियां चल रही हैं। अब जोर पकड़ेगा क्या, कौन सा ट्रेंड? एसीओं का, डायरेक्ट कुंडे, चोरी वाली बिजली शुरू होने वाली है, या शायद शुरू हो भी चुकी हो। लेकिन अब जवाब क्या मिलेगा उस तरफ से जो एसी चला रहे हैं? वो जवाब ये मिलता है कि यार बच्चों की खातिर कर रहे हैं, यार बच्चे गर्मी में ना सोएं, इसलिए बस मेरे गुजारा कर लेते हैं। वो जो लाइनमैन है या लाइन सुपरिटेंडेंट है जो भी है उसको मंथली दे देते हैं। जुमले
अपनी तरफ, अपनी जगह। लेकिन वो सब कुछ क्या हो रहा है? कस्टमाइज़ हो रहा है। लेकिन अगर वो ये वाला शख्स होगा, तो गर्मियों में वो एक क्या होता है कि इतनी गर्मी होती है कि नाक से खून निकलता है। उस कंडीशन में भी ये बोलेंगे कि हमें ये खून तो कबूल है, लेकिन हम कुंडी नहीं लगाएंगे, चोरी नहीं करेंगे। भले वो पंखे से अपना गुजारा कर लेंगे, अगर पंखा भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, वो खिड़की खुली रख देंगे, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये कुंडी नहीं लगाएंगे। तो कुंडी कौन लगा रहा है? 80% वाले। उसके बाद अब क्योंकि यहाँ जवाब क्या आता है, जहाँ सब चोरी कर रहे हैं, जहाँ सब के सब चोरी कर रहे हैं, तो थोड़ी सी अगर मैंने भी कर ली तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो ठीक है भाई, कौन आपको रोकता है? सर बिल्कुल, अपना दावत आम है, बिल्कुल आप क्या कहते हैं, चलो ऐसी। लेकिन फिर बाद में जो कुछ भी होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद हो, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से कबूल कर लेना। उसी तरह से आते हैं टैक्सेस पे। तो टैक्सेस भी इसी तरह से छुपाए जाते हैं गवर्नमेंट के, यानी कि टैक्स ना पेड करना। एक और बात आपको बताऊं कि रिसेंटली, यानी कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसमें एक जुमला बहुत ज़्यादा चलता रहता है कि रियासत मदीना, रियासत मदीना, रियासत मदीना। वो रियासत मदीना है क्या? मतलब कुछ हुकूमत को चलाने के लिए कुछ ऐसे तरीक़ेकार, कुछ ऐसे ट्रेंड जिस पे पब्लिक फॉलो करे और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे या उनकी हेल्प करे, ऐसे ही कुछ ऐसे अपना नॉर्म्स हैं, कुछ ऐसे तरीक़ेकार हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि रियासत मदीना में जो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट थी या गवर्नमेंट चलती थी, वो वहाँ पे भी तो टैक्स का ही कलेक्शन था ना। जैसे अरब ये अल्फाज बोले जाते हैं बैतुल माल, यानी कि जो अमीर लोग हुआ करते थे पुराने दौर में, वो अपने आमदनी का कुछ हिस्सा वहाँ जमा करवा देते थे, ताकि ये जो पुअर कैटेगरी के लोग हैं, इनको रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए, खाने के लिए 3 वक्त का खाना मिल जाए, और पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल जाएं। यही एक सिस्टम है। लेकिन आज के दौर में अगर वो रियासत मदीना को यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है, तो भी यही है कि भाई अमीरों से उनका टैक्स, अमीर यानी कि बर्गर फैमिली प्लस मिडिल फैमिली, इनसे एक कैलकुलेट तरीके से टैक्स कलेक्ट करना, फिर वो अपना एक पूल में आ जाएगा, यानी कि एक उनका कैश का तरीक़ेकार है, वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक और बात बताता हूँ जो यहाँ मुझे याद आ रही है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये काफ़ी सालों से चल रहा है, जो कार्ड बांटते हैं और गरीबों को पैसे मिलते हैं, उसमें भी ये कस्टमाइज्ड मुसलमान, अगर गरीबों को कार्ड मिल रहे हैं, अब उसको कार्ड चलाना नहीं आता, एटीएम कार्ड में अपना पैसा कैसे निकाले जाते हैं, वहाँ पे चौकीदार हजरात या कोई और हजरात उनसे उनका पासवर्ड मांगते हैं, फिर वो पैसे डालते हैं, वो कोड लगाते हैं और पैसे निकल आते हैं। अब पैसे जितने भी हों, उसमें से ये 500 बोलेंगे कि मेरा भी तो हक है ना, मुझे भी तो खर्ची कराओ ना, मैं भी तो गरीब हूँ ना। हालांकि वो पैसे किसके हैं? सिर्फ उस हकदार के हैं जिसका कार्ड है। तो इसमें चौकीदार का क्या काम, या इसमें उस शख्स का क्या काम जो सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड डाल के उसको पैसे निकाल के दे रहा है? तो ये सारे के सारे कस्टमाइज हैं। आज का टॉपिक थोड़ा कड़वा है, आज का टॉपिक थोड़ा स्ट्रेंज है, लेकिन ये जो वीडियो है, बस अब यहाँ तक समाप्त कर रहा हूँ। आगे इसको मैं क्या आपके सामने, मतलब इसको मज़ीद अगर बोलना भी चाहूँ तो ये वीडियो बड़ी होती चली जाएगी। तो बस इस वीडियो को यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।